लेजेंडर्स फॉर्मूला या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने पहली बार अपनी ग्रेजुएशन के टाइम ग्रुप थ्योरी पढ़ते समय डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया था तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मतलब मैंने खुद ही बैठ के इन्वेंट कर लिया वैसा कुछ। ये फॉर्मूला मैंने अलॉन्ग विथ ऑयलर्स टॉयसेंट फॉर्मूला या फंक्शन कहते हैं उसको, जिसको फाई n से डिनोट करते हैं, जो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स निकालने के काम आता है ना, उसके साथ पढ़ा था। इस वीडियो में ऑयलर साहब को रेस्ट करने देते हैं एंड डिस्कस करते हैं लेजेंडर्स फॉर्मूला। जेई एस्पिरेंट्स ने ये फॉर्मूला याद किया होगा कि अगर किसी नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो किसी भी प्राइम p का जो एक्सपोनेंट है या जो हाईएस्ट पावर है वो जो है वो इस फॉर्मूला से मिलेगा। अगर आपको समेशन नहीं समझ आता है तो आप यहाँ देख सकते हो, जैसे इसे ऐसे लिखते हैं कि एक्सपोनेंट, अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p की बात कर रहे हैं, ठीक है। या आप हाईएस्ट पावर भी लिख सकते हो, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, आप n से क्या बोलते हैं, एक बार आप प्राइम p को डिवाइड करते हैं, लेकिन सिंस ये डिवीजन हमेशा एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा और आप काउंट कर रहे हो एक एक्सपोनेंट को, तो नेचुरल नंबर्स आपको चाहिए, तो इसलिए हम फ्लोर फंक्शन यूज़ करते हैं। फिर प्लस n अपॉन p का स्क्वायर कर लो इस बार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये चलता रहता है। p का क्यूब से डिवाइड करेंगे आप। बाय द वे इस तरीके से भी लिखा जाता है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ये मैं ऐसे भी प्रेफर करता हूँ ज़्यादातर। ये फ्लोर फंक्शन है, मतलब कि ये इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि जो भी नंबर आएगा, जैसे 5.4 आएगा तो इसका फ्लोर निकालोगे तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए जो इससे जस्ट छोटा हो, तो इसलिए आपको 5 है, तो फ्लोर है, ये नीचे कर रहा है ना एस्टिमेशन तो नहीं कह सकते, इस नंबर से छोटा नंबर दे रहा है, तो इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन कहा जाता है। ऐसे ही एक सीलिंग फंक्शन भी होता है। सीलिंग फंक्शन जो होता है वो लीस्ट इंटीजर बट ग्रेटर वाला इंटीजर देता है, ठीक है। ये मैं इतना गंदा क्यों बना रहा हूँ ऐसा, तो ये आपको 6 देगा, ठीक है। नेगेटिव में ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर नेगेटिव में जैसे 5.4 की बात हो रही है, 5.4 की बात क्यों करें, कुछ एक बढ़िया नंबर लेते हैं, नेगेटिव ऑफ √2 की बात करते हैं। तो नेगेटिव ऑफ √2 का जो फ्लोर है वो क्या आएगा, नेगेटिव √2 जो होता है वो नेगेटिव 1.414 समथिंग ऐसा चलता रहेगा, राइट। तो नेगेटिव ऑफ 1.4 से छोटा नंबर चाहिए, जस्ट छोटा नंबर, जो कि जितने भी छोटे नंबर आएंगे उनमें सबसे बड़ा हो, जो कि -2 होगा बाय द वे। एंड सिमिलरली अगर मैं इसका सीलिंग फंक्शन निकालूं या फिर लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो कहते हैं वो निकालूं, तो वो यहाँ पे क्या आएगा, वो इससे आपको बड़ा नंबर चाहिए, लेकिन जितने भी बड़े नंबर्स होंगे इनसे, उनमें से सबसे छोटा इंटीजर चाहिए जो कि -1 होगा, ठीक है। 0 जब आप करोगे तो 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। किसी भी इंटीजर के लिए सेम ही वैल्यू देता है। इंटीजर अगर मैं निकालने गया, जैसे यहाँ पे अगर मैंने फ्लोर फंक्शन निकाला लेट्स से 5 का, तो आपको 5 ही मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू वाला कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये ऐसा है। अब ये तो एक इनफाइनाइट सीरीज दिख रही है, राइट, ये इनफाइनाइट सीरीज तो है, लेकिन इनफाइनाइट सीरीज ये कब तक चलेगी? इनफाइनाइट सीरीज का कोई फिक्स आंसर तो आता नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जब आप फैक्टोरियल भी ले लो, तो हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन जब होता है तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम्स आते हैं, राइट। तो ये प्राइम कभी ना कभी तो इतना बड़ा हो जाएगा ये पावर कि ये डिवीजन जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आ जाए, जो कि 0 वैल्यू देने लग जाएगी, ठीक है। ये प्राइम कभी ना कभी तो इतना बड़ा होगा, तो एक पॉइंट के बाद इसमें सब 0 आने लग जाता है, तो जहाँ पे 0 आ गया उससे एक पहले आपको रुकना होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर जैसे आपने जो है समेशन आपने देखा कि ये n अपॉन p का पावर i रहा होगा, और ये फ्लोर फंक्शन है। यहाँ पे i जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कहते हैं, बट आप इन्फिनिटी नहीं भी लिखोगे, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि i जो है वो 1 2 अप टू सो ऑन ऐसे चलता तो रहता है। लेकिन एक तो लॉग वाला तरीका भी होता है, लाइक आप चाहो तो लॉग वाला एक होता है, वो भी आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे, बट लॉग हम हर बार निकाल नहीं पाते, तो
हम सिंपली ऐसा बोल देते हैं कि जब भी ये पावर इतनी बड़ी हो जाए कि ये आंसर 0 आने लगे, आप ऐसे कह सकते हो कि वो वाला पी आई जो कि लेस देन और इक्वल टू एन हो, और ऐसा लार्जेस्ट वाला जो आई है वो वहाँ तक आपको जाना है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट्स एंड काफ़ी इंस्पायरिंग फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर हमें बोला गया कि आप निकालो कि अगर हम 15 की बात करें, मान लो एक नंबर है 15 और 15 का फैक्टोरियल निकाल ले। बाय द वे 15 फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ये जो है ये गामा फंक्शन का उल्टा करके लिख दिया मैंने, ऐसे गामा ऑफ 15 ऐसा लिखते हैं, तो ये उसका उल्टा है। फैक्टोरियल का और गामा फंक्शन जो होता है या गामा इंटीग्रल जो होता है उसका काफ़ी क्लोज रिलेशन होता है, तो उससे आया ये वाला नोटेशन। एनी हाउ, तो एक्सपोनेंट ऑफ लेट्स से हम 2 का एक्सपोनेंट निकालते हैं इन 15 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सबसे क्लासिक एग्जाम्पल होता है। सबसे पहले हो सकता है चांसेस आर कि आपको जब पढ़ाया होता आपने भी यही पढ़ा होगा। ठीक है, मटेरियल तो कभी क्या बोलते हैं नया अनलेस एंड अनटिल नीडेड हो बनाया नहीं जाता। एनी हाउ, तो इसको हम करते गए, हम 15 से पहले तो 2 को डिवाइड करेंगे और इसका हम लीस्ट इंटीजर की बोल रहा हूँ, फ्लोर फंक्शन बोल रहा हूँ, लीस्ट नहीं बोलते, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। देन हमें पता है कि ये जो है अभी तो 2 काफ़ी छोटा नंबर है, 2 का स्क्वायर भी अगर हम करेंगे तो भी ये 15 से छोटा ही नंबर आएगा, राइट? तो हम स्क्वायर कर सकते हैं। देन 2 का पावर 3 जो कि 8 आएगा, ये भी छोटा ही नंबर है। एंड इसके आगे जब हम 2 का पावर 4 करेंगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट सीरीज था ना, यहाँ पे ये तो इन्फिनिट था, तो हम 4th पे भी जा ही सकते हैं, सर रोकने वाला कोई नहीं है। बट वही है, इसके आगे आप जितना भी चले जाओ, ये 2 का पावर 4 16 है, एंड 16 मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट? तो इसका जो फ्लोर है वो तो 0 पे ही चला जाएगा, तो इसलिए इन सबको आप ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ एंड देन आपको ये सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब ये तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 7 हो गया, ये क्या है 4 है ना, तो 4 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 4 4 सा 16 होता है, तो 3 पॉइंट समथिंग में 3 आ गया। देन ये 8 2 सा 16 होता है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसलिए ये 1 हो गया। एंड इसके आगे तो सब 0 0 ही आने वाले हैं, तो ये आपका सम होके 11 हो गया। यानी कि इससे जो है कवि कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप 15 का जो फैक्टोरियल है, इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें कुछ 2 की पावर्स आएंगी, कुछ 3 की पावर्स आएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो भी पावर्स आएंगी, तो इनकी जो भी पावर्स हैं, 2 की जो पावर है वो 11 होगी, वो ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आप हाईएस्ट पावर ऑफ 2 भी कह सकते हैं। अब वो तो ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमने बता दिया, पर फॉर्मूला जब नहीं था तब क्या था? ठीक है ना, ये तो फॉर्मूला है, बट हम कैसे मान लें कि ये फॉर्मूला सही है, हमेशा काम करेगा? तो एक काम करते हैं, इस फॉर्मूला को सॉर्ट ऑफ रीडिस्कवर करने की कोशिश करेंगे आप और मैं। ठीक है, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि जिस तरीके से फिगर आउट मैंने तब किया था, इतना मुश्किल नहीं है, वही है सोचने में कभी कभार थोड़ा सा जोर ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, तो इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा। ओके, तो मान लीजिए कि हमसे अगेन सवाल वही पूछा गया है, बट हम फिक्स नंबर्स ले ले रहे हैं, हम उसके बाद जनरलाइज कर देंगे आइडिया को, कि हमें पूछा जा रहा है कि 2 का एक्सपोनेंट बताइए इन 15 फैक्टोरियल। और अगेन हमें नहीं पता कि कोई फॉर्मूला होता है इसका या क्या है क्या नहीं, हमें बस बोला गया है कि ये पता करके बताओ कितना है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, 15 फैक्टोरियल को लिखते हैं। 15 फैक्टोरियल क्या होगा? n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है क्या, प्रोडक्ट होता है ना। प्रोडक्ट में वैसे ऐसे ना ही लिखूं तो अच्छा रहेगा, बट बेसिकली ये होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट? ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपको नहीं पता था तो लो भाई ये भी बता दिया। तो 15 फैक्टोरियल मतलब पहले 15 नेचुरल नंबर्स होंगे, तो पहले 15 नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक काम करता हूँ, सारे ही लिख लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे जगह तो है काफ़ी है, एंड देखने में भी थोड़ा सा सही रहेगा, मतलब हम देख पाएंगे। बाय द वे ये x नहीं है, x मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए लिखा। डॉट भी लिख सकते हो आप, डॉट कर दूंगा मैं, डॉट ही कर देता हूँ एक्चुअली, डॉट कर देते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लग रहा है नर्सरी में बैठा हूँ। 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ठीक है, तो ये पहले 15 नेचुरल नंबर्स जो हैं उनका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें 2 के पावर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो ठीक है, 2 की पावर, एक पावर तो यहाँ से आ गई। वैसे तो आप सारे ही निकाल सकते हो, बट हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ एक एक 2 कॉमन लेते हैं अभी सबसे, ठीक है। तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो आप 2 किस किस से कॉमन ले सकते हो, पहली चीज तो ये, आप 2 से कॉमन ले सकते हो, आप 4 से कॉमन ले सकते हो, 6 से ले सकते हो, 8 से ले सकते हो, 10 से ले सकते हो, 12 से ले सकते हो, एंड 14 से ले सकते हो, राइट। और कुछ बच तो नहीं है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। इतने से आप 2 की पावर कॉमन ले सकते हो, और बाकी सब जो है वो भी मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन उससे हमारा कुछ खास काम नहीं है। तो 1 3 5 7 9 11 13 एंड 15 है ना। तो ये हमारे 3 3 6 1 7, और ये 3 3 6 2 8, ठीक है। तो ये 15 नंबर हो गए हमारे। अच्छा, तो इसको तो फिलहाल के लिए आप भूल जाओ, मतलब इससे हम 2 की पावर नहीं निकाल पाएंगे। अगर 3 के लिए करना हो तो हम 3 के लिए कर सकते हैं ऐसा कुछ, बट फिलहाल हम 2 पे ही फोकस कर रहे हैं। 2 एक प्राइम नंबर है, आप 3 के लिए भी कर सकते हो। 3 के लिए हमें इतने सारे नंबर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 में आप देख ही रहे हो कि 2 के जो फैक्टर्स है वो ज्यादा नंबर्स से हम निकाल सकते हैं। 3 के लिए हमें उतने ज्यादा नंबर्स की जरूरत नहीं है। एनी हाउ, तो ये हमारे पास हो गए। अब इसमें से अगर मैं 2 का एक पावर निकालता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 2 की एक ही पावर निकाली अभी तक, एंड ये कुछ समान है, इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेट्स से इसको हम अल्फा बोल देते हैं, ठीक है। जहां पे अल्फा इस चीज के बराबर है, क्योंकि यहां से हमें 2 की कोई पावर नहीं मिलनी है। चलो, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्या हम और 2 की पावर्स निकाल सकते हैं? एब्सोल्युटली, हम 2 की पावर्स और निकाल सकते हैं। 2 की पावर, अच्छा हाँ, आपने सभी में से एक एक निकाली। हम आपने कितने नंबर्स में से निकाली? 7 नंबर्स में से निकाली। तो ये 2 की पावर 7 है, याद रखना। मैं खाली 2 लिख दिया था मैंने, प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन है, सब में से एक एक 2 निकला हुआ है। चलो, अब इसको थोड़ा सा और हम साफ कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि 1 से कोई पावर नहीं आएगी, 3 से कोई पावर नहीं आएगी, 5 से नहीं आएगी, 7 से नहीं आएगी। तो इन सबको हम अल्फा के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास 1 3 5 और 7 है, ठीक है। ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉम्यूटेटिव होता है, तो मैं 2 इंटू 3 करूँ, 3 इंटू 2 करूँ, फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इन सबको शफल कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। 2 का पावर 7 है, और यहां से मैंने 1 3 5 और 7 निकाल लिया, तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 बच गया मेरे पास, ठीक है। अब ये अल्फा इंटू ये जो भी समान है, मेरे को यहाँ से कोई 2 तो मिलेगा नहीं, तो मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं कुछ क्या लिख देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है उसमें से, मेरे को तो 2 के एक्सपोनेंट्स चाहिए। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, इन सब में से एक एक 2 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इधर 3 नंबर्स हैं, 3 आपने 2 निकाल लिए, तो 2 की पावर 3 निकल गई, और आपके पास आया 1 2 और 3, और ये आपका बीटा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, सिंपल सा है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं यहां से नहीं, यहाँ पे एक काम करता हूं मैं, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर ऊपर सरका देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह बन जाएगी। ओके, तो यहाँ से मैं 1 और 3 को अलग कर देता हूँ, और 1 और 3 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ गामा बना देंगे, और यहाँ पे खाली एक 2 बचेगा, राइट। तो ये 2 का पावर 7 है, 2 का पावर 3 है, और एक 2 है जिसमें से आप 2 का फैक्टर निकाल सकते हो, तो आपके पास 2 का पावर 1 आ गया, राइट। तो ये हमारे 2 के मैक्सिमम फैक्टर्स हैं, और बाकी ये जो भी है यहाँ से 2 तो नहीं मिलेगा हमको, ठीक। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 का पावर 7 प्लस 3 प्लस 1, और ये हो गया इंटू गामा, जो कि हो गया 2 का पावर 7 प्लस 3 10, और ये हो गया 11। और अगर आपको याद हो, हमने फॉर्मूला जब यूज किया था तब भी हमने 2 टू दी पावर 11 निकाला था। तो जो एक्सपोनेंट है वो, अगर यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ कि जो 2 का एक्सपोनेंट है 15 फैक्टोरियल में, वो होगा 11। अब यहाँ से हम फॉर्मूला पे कैसे पहुंच पा रहे हैं वो हमें नोटिस करना है, कि हम फॉर्मूला तक कैसे पहुंच रहे हैं। चलो ध्यान से देखते हैं। एक काम करता हूं, मैं कलर भी चेंज कर देता हूं। देखो, पहले स्टेप में हमने क्या किया, पहले स्टेप में हमें 2 के कितने एक्सपोनेंट मिले, हमें 2 के 7 एक्सपोनेंट्स मिले, राइट। 7 एक्सपोनेंट हमको मिले, और वो 7 एक्सपोनेंट मिले कहां से, वो 7 एक्सपोनेंट हमें जो मल्टीपल्स थे 2 के, उनसे मिले। मल्टीपल्स ऑफ 2 इन 15, 15 जो है, इन 15 नहीं, एक्चुअली इन 15 फैक्टोरियल कहना चाहिए मुझे। 15 फैक्टोरियल में जितने भी 2 के मल्टीपल थे, वहां से सबसे पहले हमें 2 का एक्सपोनेंट मिला, 2 की पावर्स मिली हमको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने
जो बची हुई पावर्स थी उसमें से जिधर से हमें नहीं मिलेगा कुछ भी नंबर, उनको हमने अलग से सेपरेट कर दिया, और फिर हमें मिली वो नंबर्स जो कि एक्चुअली किस चीज़ के मल्टीपल है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ से आपने 2 की पावर निकाली थी, राइट? तो अगर आपने यहाँ से ध्यान से देखा, एक तो 2 इसमें से आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, और एक 2 आपने आगे चल के निकाला इसमें से। तो ये किस चीज़ के मल्टीपल होंगे? अगर आपने इनमें एक और 2 मल्टीप्लाई किया तो ये 2 2 जार 4 है, ये 2 4 जार 8 है, और ये 12 हो जाएगा ना। तो ये मल्टीपल्स हो जाएंगे किसके? आपको 4, 8 और 12 मिला, यानी कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 होंगे, यानी कि मल्टीपल्स ऑफ 2 का स्क्वायर है इन 15 फैक्टोरियल, करेक्ट? एंड सिमिलरली अगर आप इसके बाद देखो तो यहाँ पे खाली एक 2 बचा हुआ था, यानी कि आपने एक 2 मल्टीप्लाई करा, एक 2 तो था ही आपके पास, आपने एक और 2 मल्टीप्लाई करा, और यहाँ पे भी आपने एक 2 इसमें इसके लिए भी निकाला था इसमें से, तो आपने इसमें से टोटल 3 2 निकाले हुए हैं इस नंबर से। तो ये किस चीज़ का मल्टीपल होगा? ये एक्चुअली मल्टीपल होगा 2 के क्यूब का, क्योंकि आपने इसमें से 3 मल्टीपल्स निकाले थे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, मल्टीपल ऑफ 2 क्यूब इन 3 फैक्टोरियल। अब 2 का पावर 4 तो 16 है, तो 16 के मल्टीपल तो आपको वैसे भी नहीं मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो 2 के एक्सपोनेंट्स है वो एक्चुअली आए कैसे? वो 2 के मल्टीपल से आए, 2 के स्क्वायर के मल्टीपल से आए, और 2 के क्यूब के मल्टीपल से आए। सिमिलरली जब आप 3 के लिए ये करके देखेंगे, बाय द वे आप करके भी देख लेना कभी, तो आपको 3 से मल्टीपल मिलेंगे, 3 के स्क्वायर से मल्टीपल मिलेंगे, और 3 के क्यूब से मिलेंगे नहीं, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो 15 से बड़ा नंबर हो जाता है, तो वो तो आपको इधर वैसे भी नहीं मिलेगा। 3 का क्यूब 27 होता है, राइट? तो यहाँ से हमें मिल रहा क्या कि आपके पास जो भी नंबर था यहाँ पे, मतलब 3 जो था, आपने इसमें से 2 के मल्टीपल्स निकालने हैं। अब 2 के मल्टीपल्स इसमें से कैसे निकालोगे? इसमें कितने 2 के मल्टीपल्स थे? इसमें 14 तक 2 के मल्टीपल्स हैं। अगर आप नोटिस करो तो 14 तक आपको 2 के मल्टीपल्स मिलेंगे, और हर 2 के इंटरवल पे मिलेंगे, कि 2 नंबर छोड़ के एक एक मिलेगा यहाँ पे मल्टीपल, राइट? तो 14 में कितने मल्टीपल्स आपको मिलेंगे? 14/2 मल्टीपल्स मिलेंगे, जो कि 7 होगा, राइट? एंड 16 में 16/2 मिलेगा। 15 में 15/2 नहीं मिलेगा, क्योंकि 7.5 हो जाता, आधा मल्टीपल आपको नहीं मिलेगा। तो इस चीज के लिए यहाँ पे हम क्या कर सकते थे? यहाँ पे हमने ऐसा कुछ किया कि हमें एक नंबर कम मिल जाए, हमको नेचुरल नंबर्स चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये किया गया, ठीक है? सिमिलरली अगर आप देखो तो 15 और ये 2 का स्क्वायर है, राइट? उससे हमको क्या मिलेगा? ये तो 4 के मल्टीपल्स हैं, तो 4 के मल्टीपल्स हमें 16 तक मिलते हैं, राइट? 16 तक चौथा मल्टीपल मिलता है, 16 से कम में हमें 3 मल्टीपल मिलेंगे। एंड सिमिलरली हमें इसके बाद 2 का क्यूब जो कि 18 है, वो हमको उसके मल्टीपल्स जो है ऐसे मिलते हैं, ठीक है? बेसिकली मल्टीपल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर डायरेक्टली डिवाइड हो जाए तो फिर तो ठीक है, अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है तो आपको उससे एक नंबर कम लेना पड़ेगा, राइट? तो वही सिचुएशन है, और इसको हमने सबको ऐड कर दिया था। तो ऐसा ही सिमिलरली अगर हम ध्यान से देखें, तो बाय द वे यहाँ पे 1 भी मिट गया यार भाई, प्रोफेशनल वीडियोग्राफर, वीडियो रिकॉर्डर, ठीक है? तो ऐसा ही सिमिलरली अगर हम n की बात करें, n फैक्टोरियल की बात करें, तो इसका कुछ ना कुछ जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा होगा वो भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा ना, कि n होगा, फिर n-1 होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये 3, 2 और 1 तक जा रहा होगा। तो वही सेम सिचुएशन हमें करना है। जब हमें p के मल्टीपल्स निकालने हैं तो p के मल्टीपल्स आएंगे ऐसे, ठीक है? मैं दोनों ही सिंबल बना दिए एक साथ, दोनों को अलग 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 ही बना दिया था, ठीक है? तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें p के मल्टीपल्स मिलेंगे। फिर सिमिलरली हमें p के स्क्वायर के मल्टीपल्स चाहिए, तो वो ऐसे मिलेंगे। फिर p के क्यूब के मल्टीपल्स चाहिए, एंड सिंस हमें n और p की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इसे एक इनफाइनाइट सीरीज की तरह डिनोट करते हैं, और यही है हमारे नंबर ऑफ एक्सपोनेंट या हाईएस्ट पावर जो है वो इस तरीके से निकाली जाती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मैं किसी को पढ़ा रहा था, उसमें से एक छोटा सा क्लिप मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। आई नो काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे, बट
यू नो लाइफ में लाइफ हैपन्स, ठीक है चीज़ें चल रही है, मैं आपको एक्सक्यूजेस ना देना चाहता हूँ, एंड अगेन इट्स नॉट इवन रेलेवेंट टू दिस चैनल। तो वही है, कोशिश करूंगा कि वीडियोस और पंप करे जाएं। आई नो आपका मेंस का एग्जाम आ रहा है, सो या आई विल बी पोस्टिंग मोर रेगुलरली होपफुली, एंड या दैट्स ऑल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।